हेलो इन वेलकम यू इन अनदर वीडियो। स्वागत है हमारे आज के एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के अंदर। आज हम एक टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। विज्ञान का साइंस का एक बहुत अच्छा टॉपिक है घनत्व, जिसको बोलते हैं हम डेंसिटी। जिसको हम बोलते हैं डेंसिटी। घनत्व हमारा टॉपिक है जिसको हम डेंसिटी बोलते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है। देखो, सबसे पहले तो घनत्व होता क्या, घनत्व का अर्थ क्या होता है। घनत्व का अर्थ होता है घना। घना, जब कोई चीज़ घनी होती है, घना या जिसको बोलते हैं सघन, सघनता या घनत्व या घन, सघनता या घना। घना का मतलब, जैसे कि मैं उदाहरण देता हूँ। अब जैसे कि ये एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ। जैसे कि एक मैंने एक बर्तन ले लिया, इसके अंदर बहुत सारे किसी वस्तु के पार्टिकल है, बहुत सारे, और बहुत ही क्लोज है, बहुत ही पास में है। देखिए, अब बहुत ही पास में मैंने यहाँ पर ये पार्टिकल बनाए हैं। तो ये एक दूसरे के बहुत ही क्लोज, इनकी जो कण ये पार्टिकल बहुत दूसरे के पास, यानी कि घना है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अधिक है। तो ये क्या हुआ, घना हो गया, सघन हो गया। ये मैं यहाँ पर एक और बनाता हूँ डायग्राम, जैसे कि ये है। इसके अंदर जो, देखिए आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो ये पार्टिकल है, ये थोड़े दूर दूर है, यानी कि इसमें घना घना का जो घनत्व की मात्रा है वो बहुत कम है। यहाँ पर देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही पास पार्टिकल है, लेकिन आप देखो बहुत दूर दूर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर है। तो इसका घनत्व बहुत ज़्यादा होगा, इसका घनत्व कम होगा, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल एक दूसरे के बहुत ही क्लोज है, बहुत ही पास में है, इसलिए इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, यहाँ पर डेंसिटी बहुत कम होगी। तो इसको बोलते हैं घनत्व, या इसको बोलते हैं सघन, या इसको बोलते हैं घना। जैसे कि मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि ये है। ये मान लो एक खेत है। इस खेत के अंदर जैसे कि ये फसल बोई हुई है, ये फसल है, ये फसल में बोई हुई है, जैसे कि इस प्रकार से। तो ये ध्यान से देखोगे, यहाँ पर ये फसल बोई हुई है जो एक दूसरे के क्लोज है, यानी कि पास में है, घनी है। यहाँ पर एक और एक बना देता हूँ, जिसमें ये भी सेम खेत है, सेम आपके खेत है। चलो इसको एक सेम खेत बना देते, ताकि इसका जो एरिया वो दोनों का समान रहे। तो ये भी एक सेम खेत है, इसी के एरिया का है, ये इसी के माप का एक मैंने एक और खेत ले लिया। इसके अंदर हमने फसल बो रखी। इसके अंदर मान लो एक हमने पौधा यहाँ बोया है, एक यहाँ बोया है, एक यहाँ बोया है, एक यहाँ बोया है, एक यहाँ बोया है। अब यहाँ पर देखोगे तो 1 3 और 5 और 10 पौधे उगे हैं, लेकिन यहाँ पर देखोगे 5 ही है। तो इसका घनत्व बहुत ज़्यादा होगा, इसका घनत्व कम है, तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। घनत्व को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं, DENSITY। इसका घनत्व कम होगा। तो घनत्व का मतलब होता है सघन, यानी घना। एक जैसे कि एक जंगल है, एक जंगल के अंदर बहुत ही ज़्यादा पेड़ पौधे बहुत पास में उगे हुए, पूरा घना जंगल है। और एक जंगल है जिसमें एक पेड़ यहाँ पर, एक पेड़ दूर है, एक पेड़ इससे दूर है, किस दूर है, तो वो उसका घनत्व कम होगा। पहले वाले जंगल का घनत्व बहुत ज़्यादा होगा। जैसे कि एक जनसंख्या, जैसे कि आप बाज़ार में जा रहे हो, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, बहुत ज़्यादा भीड़ है पब्लिक की, और आप उस भीड़ में फंस चुके हो, आगे जा नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पर डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, पब्लिक की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। जनसंख्या बहुत ज़्यादा है कि होने की वजह से वहाँ पर बहुत भीड़ है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। समझ रहे हो? तो डेंसिटी का एक सामान्य मतलब बताया है घना, घना क्षेत्र, घना एरिया। अगर हम इसको साइंटिफिकली समझे कि साइंटिफिकली घनत्व किसे, विज्ञान की भाषा में समझे कि घनत्व क्या होता है, घनत्व किसे कहते हैं, तो हम इसको समझते हैं कि घनत्व, देखिए क्या होता है। घनत्व की बात करें तो हम इसको समझते हैं। देखिए, डेंसिटी की बात करते हैं हम यहाँ पर, तो देखो हम इसको अच्छे से एक बार डायग्राम से मैंने आपको बताया। अब इसको डेफिनेशन के हिसाब से समझते हैं कि घनत्व क्या होता है। तो देखिए, घनत्व किसे कहते हैं, मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख रहा हूँ। किसी पदार्थ के पदार्थ के किसी पदार्थ के किसी पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान, किसी पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान, द्रव्यमान जिसको मास बोलते हैं, किसी पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान क्या कहलाता है, आपका घनत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। तो किसी भी पदार्थ का इकाई आयतन का द्रव्यमान क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। द्रव्यमान यानी कि उसका मास।
आयतन यानी कि जो कोई वस्तु जिसको हम वॉल्यूम बोलते हैं, यानी कि वो वस्तु कितना स्थान घेर रही है, उस वस्तु के द्वारा घेरा गया स्थान कितना है, वो उसका वॉल्यूम होता है। और हर किसी पदार्थ का अपना क्या होता है, एक द्रव्यमान होता है, एक मास होता है। तो ये डेफिनेशन क्या होगी, किसी भी पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान क्या होता है, घनत्व होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं, जिसको मैंने यहाँ पर 2-3 उदाहरण से मैंने समझाया। यानी कि घना एरिया जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, यानी कि आयतन क्या है, यानी कि बात करें कि उसका आयतन कितना स्थान घेरा है, कितना स्थान घेरा, उसका द्रव्यमान क्या है। तो किसी भी पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान क्या कहलाता है, अपना घनत्व कहलाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं, घनत्व कहते हैं। अब हम अपने आसपास कई सारी चीज़ें देखते हैं, किसी का घनत्व बहुत ज़्यादा होता है, किसी का घनत्व बहुत कम होता है। तो ये सब चीज़ों में होता है, किसी की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, घनत्व कम होता है, किसी की डेंसिटी बहुत कम होती है। तो कहने का मतलब ये है कि डेंसिटी की बात करें तो हमने यहाँ पर इस हिसाब से बात करते हैं। देखो आगे हम और चीज़ों को समझते हैं डेंसिटी के बारे में कि घनत्व क्या होता है। अब जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल क्या लेते हैं हम कि देखिए, जैसे कि अपने एग्जांपल की बात करें तो वाटर है। मैं यहाँ पर पानी की बात करता हूँ। पानी का घनत्व कितना होता है, पानी का घनत्व जो होता है वो होता है 1 ग्राम प्रति घन मीटर। पानी का घनत्व कितना होता है, 1 ग्राम प्रति घन मीटर होता है पानी का घनत्व। मैं यहाँ पर पृथ्वी की बात करता हूँ, अर्थ की बात करता हूँ, अपने जो पृथ्वी है इसकी बात करता हूँ कि पृथ्वी का घनत्व कितना होता है। तो 5.51 ग्राम प्रति घन मीटर या मीटर क्यूब। घन मीटर को हम और क्या बोलते हैं, मीटर क्यूब बोलते हैं। तो पानी का घनत्व कम है किसकी तुलना में, पृथ्वी की तुलना में कम है। तो यहाँ पर डेंसिटी किसकी ज़्यादा है, पृथ्वी की ज़्यादा है, किसकी कंपैरिजन, पानी की कंपैरिजन। तो यहाँ पर किसी भी पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान क्या कहलाता है, उसका घनत्व कहलाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं, घनत्व बोलते हैं। अगले स्लाइड के अंदर हम और उदाहरण देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे और घनत्व का मात्रक क्या होता है, घनत्व का सूत्र क्या होता है, इसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले स्लाइड के अंदर। ये हमारी अगली स्लाइड है, यानी कि घनत्व का सूत्र, घनत्व का मात्रक। देखिए आपने पानी देखा होगा, देखो कोई भी वस्तु है, आपने देखा होगा कोई भी वस्तु, जैसे कि बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, बड़ी बड़ी कोई चट्टान है, बड़ी बड़ी कोई चट्टानें हैं, आपकी चट्टान है, आपका पत्थर है, कोई मेटल है जैसे कि सोना है, लोहा है, शीशा है, इनका घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। कोई भी मेटल होता है, कोई धातु होता है, कठोर पदार्थ है, कठोर चट्टान वगैरह, इनका घनत्व बहुत अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है, इनका घनत्व क्या होता है, ज़्यादा होता है। अगर हम पानी की बात करें, अगर हम पानी के अंदर एक कंकड़ लेते हैं, एक कंकड़ को अगर हम पानी के अंदर डुबाएंगे, पानी में डालेंगे तो कंकड़ पानी में डूब जाएगा। अब जैसे कि हमने कागज़ की नाव बनाई, उस कागज़ की नाव को अगर हम पानी पर डालेंगे तो कागज़ की नाव पर, वो पानी के ऊपर कागज़ की नाव तैरेगी। अब ये 2 सिचुएशन होगी। अब ये ऐसा क्यों हुआ है, ये डेंसिटी पर डिपेंड करता है। ये किसके कारण हुआ है, घनत्व के कारण हुआ है। कैसे हुआ है, तो मैंने यहाँ पर बताया कि कई सारी चीज़ें जैसे चट्टान, सोने वगैरह, कोई भारी मेटल वस्तु वगैरह, इनका घनत्व ज़्यादा होता है। कोई हल्की वस्तु होती है पानी पर तैरती है, भारी वस्तु होती है पानी में डूब जाती है। तो ये सारी चीज़ें क्यों, देखिए अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि कोई वस्तु, जिस वस्तु का घनत्व, देखिए जिस वस्तु का घनत्व पानी से अधिक होता है, जिस वस्तु का घनत्व पानी से अधिक होता है, वस्तु पानी में डूब जाती है, वस्तु पानी में डूब जाती है। जिस वस्तु का घनत्व पानी से ज़्यादा होता है, वो वस्तु पानी में डूब जाएगी। अब आप बोलोगे सर पानी तो इतना सारा गिलास में है, इतना पूरा भरा हुआ है, पत्थर इतना छोटा है, वो पानी में कैसे डूब गया, क्यों, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, किसकी तुलना में, पानी की तुलना में। पानी का घनत्व कम है किसकी तुलना में, पत्थर की तुलना में, तो पत्थर इसलिए पानी में डूब गया है। यानी जिस वस्तु का घनत्व ज़्यादा होता है पानी से, वो वस्तु पानी में क्या होती है, डूब जाती है, वस्तु पानी में क्या होती है, डूब जाती है। अब के सामने ये एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। देखो क्या लिखा हुआ, डेंसिटी ऑफ डिफरेंट मीडियम। ये एक परख नली है, इस परख नली ने 3 प्रकार का लिक्विड दे रखा है। ये ऊपर ऑयल है, बीच में पानी है और नीचे क्या है, शहद है।
यानी कि जिस वस्तु का, मैंने भी क्या लिखा हुआ, जिस वस्तु का घनत्व पानी से अधिक है वो वस्तु पानी में डूब जाती है। आप देखिए बीच में वाटर है, लेकिन ऊपर की लेयर किसकी है, ऑयल की है। और आपको पता है कि पानी में कभी भी ऑयल मिक्स नहीं होता है, घुलता नहीं है पानी में। क्यों? क्योंकि पानी की तुलना में ऑयल का घनत्व कम होता है, और जिस वस्तु का घनत्व पानी से कम होता है वो वस्तु पानी पर तैरती है। तो यहाँ पर ऑयल जो है इसका घनत्व क्या है, कम है। घनत्व क्या है, कम है। किसकी तुलना में, पानी की तुलना में। तो पानी की तुलना में घनत्व कम है तेल का, इसलिए पानी पर तैर रहा है तेल। लेकिन शहद की बात करें तो शहद जो होता है बड़ा चिपचिपा पदार्थ होता है, गाढ़ा पदार्थ होता है। और शहद जो होता है वो पानी की तुलना में भारी होता है। क्यों भारी होता है? क्योंकि शहद जो होता है उनके जो कण होते हैं उनके बीच में जो अंतराणविक जो बल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और अंतराणविक बल ज़्यादा होता है जिसकी वजह से उसमें बंध जो होता है बहुत मजबूत होता है और वो पानी की तुलना में भारी होता है, इसलिए शहद पानी में डूब जाता है। ये देखिए सबसे नीचे भारी भारी वस्तु क्या है आपका, शहद पानी में डूब गया। क्यों? क्योंकि इसका घनत्व पानी से बहुत ज़्यादा है। तेल का घनत्व पानी से कम है, इसलिए ऊपर पानी पर तैर रहा है। तो जिस वस्तु का घनत्व पानी से अधिक होता है वो पानी में डूब जाता है, जिस वस्तु का घनत्व पानी से कम होता है वो वस्तु पानी पर तैरता है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो अगर कभी भी आपको कोई वस्तु लगे पानी में डूब रही है कि समझ जाना कि इसका घनत्व पानी से बहुत ज़्यादा है। कोई वस्तु पानी में तैर रही है ऊपर, इसका मतलब समझना पानी का उसका घनत्व पानी से कम है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, डेंसिटी के अंदर हमेशा दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर मैंने ये चीज़ डिस्कस की बात करता हूँ, डेंसिटी का घनत्व और मात्रक क्या होता है। देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर आपके मात्रक की या सूत्र की। देखो डेंसिटी को बोलते हैं घनत्व, यानी कि डी बराबर क्या होता है आपका, डेंसिटी होता है। डी बराबर क्या होता है, डेंसिटी। डेंसिटी घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन यानी कि एम अपॉन वी। एम अपॉन वी, मैं उसको हिंदी में भी लिख लेता हूँ। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। यानी कि द्रव्यमान ऊपर होगा अन्यथा आयतन नीचे होगा। घनत्व निकालने का ये फॉर्मूला है, डी बराबर एम अपॉन वी, यानी कि द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन। एक चीज़ ध्यान में रखना, जिसका घनत्व बहुत ज़्यादा होगा आयतन कम होगा। घनत्व कम होगा आयतन ज़्यादा होगा, यानी कि एक दूसरे के क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। घनत्व ज़्यादा आयतन कम, घनत्व कम आयतन ज़्यादा। तो घनत्व का फॉर्मूला क्या हो गया, द्रव्यमान बटा आयतन, यानी कि डी बराबर क्या होता है, एम अपॉन वी। डी बराबर क्या होता है, एम अपॉन वी। अब इसका मात्रक भी निकाल लेते हैं, इसी से मात्रक निकाल लेते हैं। देखिए द्रव्यमान को किस में मापते हैं हम, किलोग्राम में मापते हैं। द्रव्यमान को किस में मापते हैं हम, किलोग्राम के अंदर मापते हैं। आयतन को किस में मापते हैं, मीटर क्यूब के अंदर मापते हैं या घन मीटर के अंदर मापते हैं। आयतन को किस में मापा जाता है, घन मीटर में या मीटर क्यूब में मापा जाता है। तो इसका मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो घनत्व का मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। घनत्व का मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, घनत्व का मात्रक क्या हो गया आपका, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब या किलोग्राम प्रति घन मीटर। तो ये होता है आपके घनत्व का मात्रक, किलोग्राम प्रति घन मीटर या किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो ये फॉर्मूला भी अपना हो गया और ये इसका मात्रक भी हो गया। दोनों चीज़ें आपकी यहाँ कवर अप होगी और एग्जाम्पल भी मैंने अच्छे से इसको बता दिया कि कौन वस्तु पानी में क्यों डूबती है, क्यों वस्तु पानी पर तैरती है। फिर अपने चलते हैं एग्जाम्पल आगे भी और अगली स्लाइड में। देखिए घनत्व के उदाहरण मैंने पिछली स्लाइड में भी बता दिए कि घनत्व के एग्जाम्पल बताया मैंने, और यहाँ पर एक और उदाहरण से समझते हैं हम घनत्व का मात्रक। देखिए तीन आपकी यहाँ पर तीनों ये आपके ग्लास है, इस तीनों के अंदर आपकी क्या है, वाटर है। देखो यहाँ पर सब लिखा हुआ है आपका, इसको रो भी बोलते हैं या डी भी बोलते हैं, ध्यान दोनों ही हैं। आप ये मत समझना कि ये लिखा हुआ है, इसको डी से भी डिफाइन किया जाता है, इससे भी डिफाइन किया जाता है। डी बराबर क्या होता है, एम अपॉन वी, जो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, मास द्रव्यमान होता है, वी वॉल्यूम होता है, यानी कि आपका आयतन होता है। ये आपके तीन गिलास है, इसमें तीनों में सेम मात्रा में पानी भरा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर डेंसिटी किसकी ज़्यादा है, जिसकी ज़्यादा होगी वो पानी में डूबेगी। पानी में क्या होगी, डूबेगी। जिसकी डेंसिटी कम होगी वो पानी पर तैरेगी। यहाँ पर एक वस्तु हमने तीन अलग अलग चीज़ें ले रखी है। कॉर्क ले रखा है, एक लकड़ी का टुकड़ा ले रखा है और एक मेटल कोई धातु है वो ले रखा है। अब देखिए आप देख के अंदाजा बता दोगे कि भाई भारी वस्तु कौन सी है। मैंने पिछले स्लाइड में बताया ये मेटल यानी धातु है, और धातु है तो ये भारी होगी दोनों से।
तो ये पानी में देखो क्या हो रही है, डूब गई है। पानी में क्या हो रही है, डूब गई है। क्यों डूब गई है? इसका घनत्व क्या है, ज़्यादा है। पानी से घनत्व क्या है, ज़्यादा है। और पानी से घनत्व ज़्यादा है, इसलिए ये क्या हो गया है, पानी के अंदर ये मेटल डूब गया है। इससे बाद दूसरे डायग्राम को देखते हैं। ये लकड़ी का टुकड़ा है, देखिए आप देखोगे तो ये पूरा डूबा हुआ नहीं है। देखिए आधा डूबा हुआ, आधा तैर रहा है, आधा डूबा हुआ, आधा तैर रहा है। तो ये आंशिक रूप से पानी में डूबा हुआ है, अधूरा डूबा हुआ है, न पूरा तैर रहा है ना पूरा डूबा हुआ है। तो ये इसका डेंसिटी क्या है, मेटल की तुलना में कम है। पानी मतलब आपके जो धातु है इसकी तुलना में इस लकड़ी का टुकड़ा जो है उसका घनत्व कम है, इसलिए ये आधा तैर रहा है, आधा डूब रहा है, आधा तैर रहा है और आधा डूब रहा है। अब देखिए कॉर्क की बात करते हैं। इसका घनत्व सबसे कम है, सबसे कम है, इसलिए देखो पानी के ऊपर पूरा का पूरा बाहर और पानी पर तैर रहा है, क्योंकि इसकी डेंसिटी सबसे कम है। और जिसकी डेंसिटी पानी से कम होती है वो पानी के ऊपर तैरती है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो पानी में डूब जाती है। तो देखिए सबसे ज़्यादा घनत्व मेटल, उससे कम वुड और सबसे कम कॉर्क। तो सबसे ज़्यादा पानी में कौन डूबेगा, मेटल डूबेगा, उससे कम लकड़ी डूबेगी और सबसे तैरेगा कौन, कॉर्क डूबेगा। देखो यहाँ लिखा हुआ भी है डेंसिटी ऑफ कॉर्क, वुड और मेटल। देखो सबसे ज़्यादा मेटल की डेंसिटी है, फिर वुड की डेंसिटी है, फिर कॉर्क की डेंसिटी है। तो जिसका घनत्व बहुत ज़्यादा होता है पानी से वो पानी में डूब जाती है, जिसका घनत्व पानी से कम होता है वो पानी पर वस्तु तैरती है। ध्यान रखना इन चीज़ों को। मैंने यहाँ पर कई 2-4 एग्जाम्पल बता के आपको समझाया कि घनत्व क्या होता है, उदाहरण क्या होता है, घनत्व का मात्रक फॉर्मूला, उदाहरण, कब वस्तु डूबेगी, कब वस्तु तैरेगी, वो सारी चीज़ें मैंने, कब घनत्व का मीनिंग क्या होता है, वो सब मैंने एक से लगाकर स्टार्ट तक बताया। अब कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जो क्या करती है, घनत्व को बढ़ाती है, घनत्व को कम भी कर सकती है, कई सारी वस्तु घनत्व को बढ़ा भी सकती है। इसको हम एक और अगली क्लास के अंदर एक अच्छे से प्रैक्टिकल करके, प्रयोग करके बताएंगे कि कोई वस्तु घनत्व को कैसे बढ़ा सकती है, कोई वस्तु घनत्व को कैसे कम कर सकती है। तो अभी के लिए हमने 3 स्लाइडों के अंदर घनत्व क्या है, घनत्व का अर्थ, सामान्य अर्थ क्या है, घनत्व की डेफिनेशन, घनत्व का मात्रक, घनत्व का फॉर्मूला, घनत्व के एग्जाम्पल, सब चीज़ों को हमने 3 स्लाइडों के अंदर अच्छे से एनालिसिस किया, अच्छे से पढ़ने का, सीखने का पूरा प्रयास किया है। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरी जानकारी बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण लगी होगी। तो इस वीडियोस को अच्छे से लाइक कीजिए और जो इससे रिलेटेड हो सके कमेंट ज़रूर करना कीजिए। और चैनल को अच्छे से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, भूलना नहीं सब्सक्राइब करना। तो चलते हैं और मिलते हैं अपने एक और स्पेशल वीडियो के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।